नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड 2 का सीजन 2 की स्टार्टिंग में मार्क की ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके सभी फ्रेंड मार्क का वेट करते हैं। लेकिन उधर मार्क को डॉक्टर साइज़मिक जैसे विलेन से लड़ने जाना पड़ता है। सेशन 1 में डॉक्टर साइज़मिक लावा में गिरने से मर गया होता है, ऐसा मार्क को लगता है। लेकिन डॉक्टर साइज़मिक को वहां पर लावा गोलम मिलते हैं। अब वो लावा गोलम को कंट्रोल करता है और वो चाहता है कि जितनी भी इमारतें ग्रेनाइट से बनी है उनको उनके असली जगह मतलब जमीन के अंदर भेज देना चाहता है। इस पर मार्क और डॉक्टर की जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें साइज़मिक शॉक वेव की वजह से मार्क को अपने पास आने नहीं देता और उधर लावा गोलम मार्क को मिलकर टक्कर देने लगते हैं। लेकिन अचानक से मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो उन सब गोलन को धूल चटा देता है और फिर वो डॉक्टर साइज़मिक को एक ही पैंच में बेहोश कर देता है, जिस पर सीसिल उसकी तारीफ करता है। अगले सीन में हमें मार्क की ग्रेजुएशन का सीन दिखाई जाती है, जहां पर वो और उसके सभी दोस्त ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में ईव AMBBER मार्क और हेनरी एटम ईव के ट्री हाउस पर छोटी सी पार्टी करते हैं और अपने समर वेकेशन को स्पेंड करने का तारीख आपस में शेयर करते हैं। लेकिन मार्क समर वेकेशन पर भी सेसिल के साथ ड्यूटी पर ही रहेगा। मार्क इतना टूट गया है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की तरह न बन जाए, इसलिए वो सेसिल की हर एक बात मानता है। अगले सीन में ईव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहती है और वो एक बिल्डिंग की मरम्मत भी करती है। लेकिन उसके पिता को सुपर पावर से नफरत है और उसकी हमेशा नीचा दिखाते हैं और उसको दिखाते हैं कि तुम जो काम करती हो वो बस लोगों को नुकसान ही पहुंचना है। ईव एक पार्क बनाती है जो बाद में ढह जाता है, जिससे वो काफी निराश हो जाती है और फिर से घर छोड़कर चली जाती है। मार्क की माँ डेबी अभी भी नोलन ओमनी मैन के धोखे के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। वो सेसिल के पास भी जाती है और उसको मार्क पर कंट्रोल न करने को बोलती है। वहां उसे पता चलता है कि डोनाल्ड जिंदा है, जो असल में अब एक साइबोर्ग बन चुका है। डेबी एक ग्रीफ काउंसलिंग ग्रुप में भी जाती है, जहां उन्हें नोलन की पत्नी होने के कारण तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। मार्क को सेसिल द्वारा समुद्र के नीचे बसे अटलांटिस किंगडम भेजा जाता है। वहां के रीमो के अनुसार मार्क को रानी से शादी करनी थी, क्योंकि उसके पिता ओमनी मैन ने उनके राजा को मार दिया था। हालांकि मार्क को शादी के बजाय एक विशाल समुद्री राक्षस से लड़कर अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। मार्क उस राक्षस से लड़ता है, लेकिन राक्षस काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, जिसके लिए मार्क सेसिल से बैकअप मांगता है। बैकअप के तौर पर सेसिल उसे राक्षस पर मिसाइल छोड़ देता है और मार्क को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। सेसिल के हमले से राक्षस अपने चैन से आजाद हो जाता है और अटलांटिस के लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस अचानक हुए हमले को देखकर मार्क सदमे में चला जाता है और वो उन लोगों को बचाने के लिए वापस मुड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी मासूम की जान ऐसे ही चली जाए। वो सीधा जाकर उसे राक्षस के सीने पर जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे समुद्री राक्षस का कवच टूट जाता है, जिसको देखकर मार्क के अंदर हौसला आ जाता है और उसे राक्षस से लड़ता है और उसे वापस उसकी खाई में धकेल देता है और रानी की जान बचा लेता है। अगले सीन में हमें शेप स्माइट नाम का एक नया सुपर हीरो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में शामिल होता है, जो असल में वही एलियन है जिसने पिछले सीजन में मंगल ग्रह पर एक एस्ट्रोनॉट की जगह ले ली थी। एपिसोड के अंत में हमें एपिसोड में एंगस्ट्रॉम लेवी को एक ऐसी दुनिया में दिखाया गया है जहां मार्क बुरा है। वो दूसरे यूनिवर्स के मार्क से जानकारी जुटाता है ताकि वो प्राइम इनविंसिबल को हरा सके। यहां पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।